अर्चना की बेकार सास। अर्चना की शादी को कई साल हो गए थे। सब बढ़िया चल रहा था। छोटी बहू होते हुए भी अर्चना बड़ी बहू का फर्ज निभाती थी। अर्चना के सास ससुर को हर काम के लिए अर्चना ही अच्छी लगती थी, लेकिन फिर भी अर्चना की सास उसकी बुराई करती रहती थी, अक्सर उसके परिवार वालों या मायके वालों से। एक दिन अर्चना बेचारी रात को काम करते करते थक जाती है तो सुबह देर से उठती है, तो अर्चना की सास आग बबूला हो जाती है, यानी बहुत गुस्सा करने लगती है और अर्चना के मायके वालों को फ़ोन लगा देती है और कहती है तुम्हारी बेटी बहुत आलसी है, घर के काम ढंग से नहीं करती और सुबह सोकर भी लेट उठती है। जिस पर अर्चना की माँ कहती है मैं उसे समझा दूंगी। इतना सुनकर अर्चना किचन में जाकर रोने लगती है और कहती है हाय मेरे तो कर्म फूट गए, क्योंकि अर्चना ने सारी बात सुन ली थी। फिर एक दिन अर्चना की एक सहेली पूजा उसके घर आती है। पूजा को देखकर अर्चना बहुत खुश हो जाती है और दोनों खूब सारी बातें करती हैं। तभी अर्चना की सास वहां आ जाती है और पूजा से अर्चना के सामने ही अर्चना की बुराई करने लगती है, जो कि अर्चना के साथ साथ पूजा को भी बुरा लगता है। परंतु ससुराल है इसलिए अर्चना चुप रहती है और पूजा के जाने के बाद अर्चना अपने भाई रमेश को फ़ोन करके सारी बात बताती है। अगले दिन रमेश अर्चना के घर आता है और अर्चना की सास से बोलता है लगता है मेरी बहन ससुराल आके बिगड़ गई है। मैं कुछ दिन के लिए इसे अपने साथ ले जाता हूँ, क्योंकि मायके में तो ये सब काम अच्छे से करती थी। तो अर्चना की सास गुस्से में बोलती है हाँ हाँ ले जाओ और सुधार लो इसे। इतना कहकर रमेश अपनी बहन को साथ लेकर चला जाता है। फिर जब अर्चना की सास को अकेले ही सारे काम करने पड़ते हैं तब उसकी अकल ठिकाने लग जाती है और फिर अपनी बहू अर्चना को वापस ससुराल बुला लेती है और फिर कभी किसी से उसकी बुराई नहीं करती है। तो बच्चों, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि हमें कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए।